Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फोर ऑफ अ फैमिली, चार लोग, फोर मतलब चार लोगों की बात की गई, चार पर्सन्स की बात की गई है। एक तो फोर मेंबर्स या फोर पर्सन्स ऑफ अ फैमिली, एक फैमिली के सफोकेट टू डेथ। सफोकेट टू डेथ का मतलब होता है दम घुटने की वजह से मृत्यु हो जाना। एस क्योंकि फायर, फायर मीन्स आग, ब्रेक्स आउट, आग जो है वो फैल गई। ब्रेक्स आउट जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का बहुत तेज़ी से फैल जाना। एस क्योंकि फायर ब्रेक्स आउट इन नजफगढ़ हाउस, जो नजफगढ़ वहाँ पर जो घर है उसमें आग लगी है, ठीक, मतलब आग लगी थी। उसमें एक ही फैमिली के चार मेंबर्स जो हैं उनका दम घुटने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझने में समस्या नहीं होगी। अब इसमें हम ग्रामर देखते हैं। फोर ऑफ, चूँकि ऑफ जो है वो हमारा पहला प्रीपोजिशन है और ग्रामर का ये रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज किया जाता है। तो फोर के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ना करके मेन वर्ब आई हुई है सफोकेट, ठीक। तो फोर सफोकेट, चार लोगों की जो है सफोकेट टू डेथ मतलब कि दम घुटने की वजह से मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर जो सफोकेट वर्ब आ रही है ये मेन वर्ब है, ठीक, क्योंकि आप हमारा पहला प्रीपोजिशन है। आर्टिकल ए जो है वो फैमिली के लिए आया हुआ है, क्योंकि फैमिलीज भी होते हैं और फैमिली भी होते हैं। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन को विदाउट डिटरमाइनर नहीं लिखा जाता। अगर यहाँ पर ए की जगह पर टू लिखा होता तो यहाँ पर फैमिलीज लिखा गया होता। एक फैमिली की बात की गई है, इसीलिए डिटरमाइनर ए का यूज किया गया है। तो सफोकेट टू डेथ जो है पूरी फ्रेजल वर्ब होती है। इसका मतलब होता है दम घुटने की वजह से मृत्यु हो जाना। इसकी मीनिंग लिख लीजिए, टू डाई मर जाना, फ्रॉम बीइंग अनेबल, अनेबल मीन्स अक्षम होना, टू ब्रीथ मतलब सांस ना ले पाने की वजह से ब्रीथ, BRETH ब्रीथ, ब्रीथ मीन्स अब सांस ना ले पाने की वजह से चार लोगों की दम घुटने की वजह से मृत्यु हो गई है। एज जो है वो दो तरीके से यूज किया जाता है। एक तो ये प्रीपोजिशन होता है, दूसरा कंजंक्शन होता है। एज जब प्रीपोजिशन होता है तो इसका मतलब होता है के रूप में, ठीक, और एज जब कंजंक्शन होगा तब इसका मतलब होता है क्योंकि या इसलिए, क्योंकि या इसलिए, ठीक। तो एस के दोनों मीनिंग नोट डाउन कर लीजिए। एस यहाँ पर जो है वो कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। डेथ हुई है क्योंकि, ठीक, तो एस यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में है। क्योंकि फायर, तो फायर यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। फायर के लिए जो वर्ब आई हुई है वो ब्रेक्स आई हुई है। तो ब्रेक आउट जो है फ्रेजल वर्ब होती है। इसका मतलब होता है किसी बीमारी का या आग का बहुत तेज़ी से फैल जाना। ब्रेक्स आउट अगर इसकी मीनिंग देखें इस फ्रेजल वर्ब का, फ्रेजल वर्ब की, तो इसका मतलब ब्रस्ट मतलब कि एक्सप्लोड, कहीं अचानक से कोई चीज़ बहुत तेज़ी से फट जाना, उसे बोलते हैं ब्रस्ट या एक्सप्लोड, ठीक। तो एस फायर ब्रेक्स आउट क्योंकि आग जो है फैल गई इन नजफगढ़ हाउस, जो हाउस है वो कहाँ पर है, नजफगढ़ में है। तो नजफगढ़ में घर में। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ब्रेक्स आउट फ्रेजल वर्ब हो गई यहाँ पर। ब्रेक आउट में बहुत तेज़ी से फैलना, कोरोना जब फैला होता था, ठीक, तो वहाँ पर ज़्यादातर ये फ्रेज यूज की जाती थी। इन यहाँ पर प्रीपोजिशन है। नजफगढ़ हाउस जो है ये कंपाउंड नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आए, ठीक, तो कम से कम कुछ तो रिस्पॉन्स दिया करो। नहीं समझ में आए तब भी नेगेटिव कमेंट करिए, कम से कम कुछ तो। अगर आप यहाँ पे टाइम दे रहे हैं, देख रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके हमें बताइए कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है, या ये जो आप पढ़ा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ही ईजी है, ठीक। तो ये भी आप बता सकते हैं कि लेवल अप करिए, ठीक। और आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की PDF जो है वो ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए वापस आते हैं अपने
आर्टिकल पर। 4 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, 4 सदस्य, मेंबर्स मीन्स सदस्य, ऑफ अ फैमिली, एक फैमिली के 4 सदस्य, वर सफोकेटेड टू डेथ, उनके दम घुटने की वजह से मृत्यु हो गई। इन नजफगढ़ प्रेम नगर, जो दिल्ली का नजफगढ़ है उसका जो प्रेम नगर है वहाँ पर, आफ्टर, आफ्टर माने के बाद में, आफ्टर अ फायर ब्रोक आउट, देखिए फायर को जो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों तरीके से एज अ नाउन ट्रीट किया था। यहाँ पर फायर को काउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट किया गया, इसीलिए आर्टिकल ए का यूज किया गया है। आफ्टर माने के बाद में, अ फायर जो एक आग है, ब्रोक आउट वो फैल गई, इन दियर हाउस उनके घरों में, ठीक। तो मेंबर्स के लिए यहाँ पर दियर आया हुआ है, जब उनके घर में फैल गई, ऑन ट्यूजडे मॉर्निंग, ट्यूजडे की सुबह, मतलब कि मंगलवार की सुबह, कल की बात की गई है यहाँ पर, ऑन ट्यूजडे मॉर्निंग मतलब कि मंगलवार की सुबह को। अब इसमें हम ग्रामर देखते हैं। 4 मेंबर्स, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करें तो मेंबर्स यहाँ पर हमारा नाउन है, 4 जो है वो एडजेक्टिव है, ऑफ जो है, मेंबर्स जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ये हमारा जो है वो एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक। ऑफ जो है वो प्रीपोजिशन है, ठीक। चूँकि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग या मेन वर्ब यूज की जाती है। तो पहला जो हमारा नाउन है वो है प्लूरल, मेंबर्स जो है नाउन प्लूरल, इसीलिए जो हेल्पिंग वर्ब आई हुई है वो यहाँ पर वर आई हुई है। तो वर जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। सफोकेटेड जो है ये यहाँ पर मेन वर्ब है। सफोकेटेड टू डेथ मतलब होता है दम घुटने की वजह से मृत्यु हो जाना, मतलब सांस ना ले पाना। फैमिली के लिए जो है वो आर्टिकल ए जो है वो फैमिली के लिए आया हुआ। फैमिली पार्ट्स ऑफ स्पीच में सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसी वजह से यूज किया गया है। इन जो है वो प्रीपोजिशन है। नजफगढ़ प्रेम नगर ये कंपाउंड नाउन हो जाएगा। आफ्टर जो है वो दो तरीके से यूज किया जाता है। आफ्टर हमारा प्रीपोजिशन भी होता है और आफ्टर जो है वो हमारा कंजंक्शन भी होता है। यहाँ पर आफ्टर जो है वो एज अ कंजंक्शन के रूप में यूज किया होगा, मतलब यूज किया गया है। आर्टिकल ए जो है वो फायर के लिए आया हुआ है। यहाँ पर वर्ब जो है फायर के लिए वो ब्रोक आई हुई है। ब्रोक आउट मीन्स होता है बहुत तेजी से फैल जाना। ब्रोक आउट जो है फ्रेजल वर्ब होती है। इन जो है प्रीपोजिशन है। दियर जो है मेंबर्स के लिए आया हुआ है। हाउस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। डेज से पहले हमेशा प्रीपोजिशन आन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आन जो है वो प्रीपोजिशन है और ट्यूजडे जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। ट्यूजडे मॉर्निंग जो है पूरा कंपाउंड नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझने में कोई समस्या नहीं हुई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट करके हमें ज़रूर पूछा करिए। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स के अनुसार, तो अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार। इसके सिनोनिम होते हैं एज पर, विद सॉरी एज पर, नोट डाउन कर लीजिए। एज पर, एज पर क्या होता है अकॉर्डिंग टू, इन अकॉर्डेंस, इन अकॉर्डेंस विथ, ये भी जो है फ्रेजल वर्ब होती है और इसका मतलब होता है के अनुसार। अकॉर्डिंगली ये भी होता है, इसका मतलब होता है के अनुसार, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स के अनुसार द फायर। अब बहुत से लोग चाहते हैं कि हम न्यूज़पेपर पढ़ना सिर्फ सिर्फ एक दिन में सीख जाएं, इंग्लिश पढ़ना जो है, प्रोनाउंसिएशन करना, हर चीज़ जो है वो एक दिन में सीख जाए। हम अभी भी सीख रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, साथ में हम भी सीख रहे हैं, ठीक। तो टाइम लगेगा, ये लैंग्वेज है, थोड़ा टाइम दीजिए। एक दिन वीडियो देखिए, 2 दिन वीडियो देखिए, अगर आप कंटिन्यू कम से कम 10 से 12 दिन वीडियो देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा आपको है, ठीक, इंप्रूवमेंट नहीं आपको देखने को मिल रहा है कि आप खुद से भी मतलब वीडियो देख रहे हैं, खुद से भी रीडिंग कर रहे हैं, अगर फिर भी नहीं इंप्रूवमेंट देखने आ रहा है तो बिल्कुल आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और हमें बता दीजिए कि आपका पढ़ाया हमें बिल्कुल समझ में नहीं आया, ठीक। तो हम तरीके चेंज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स के अनुसार द फायर वाज काज्ड बाई अ शॉर्ट सर्किट, जो आग थी उसके लगने का जो काज है, काज मीन्स कारण है, क्या है, एक शॉर्ट सर्किट। तो एक शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है वो आग लगी थी, किसके अनुसार, ऑफिशियल्स के अनुसार। इन एन इन्वर्टर, एक इन्वर्टर में जो है शॉर्ट सर्किट हुआ, उसी की वजह से जो है घर में आग लगी है, ऐसा जो है ऑफिशियल्स जो है वो बता रहे हैं, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स ये क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है ऑफिशियल्स के अनुसार। इससे जो है हम इन्वर्टर के बाद भी लिख सकते हैं। सब्जेक्ट जो है यहाँ पर वो हमारा द फायर है, जो कि फायर सिंगुलर है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो वाज आई है। वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है काज्ड, मतलब कि क्या कारण था। बाई प्रीपोजिशन है। आर्टिकल ए जो है वो शॉर्ट सर्किट के लिए आया हुआ है। इन प्रीपोजिशन है। एंड जो है वो इन्वर्टर के लिए आया हुआ है। तो इन्वर्टर में एक शॉर्ट सर्किट हुआ, उसी की वजह से जो है ये आग लगी। सॉरी, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म में सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव वॉइस में लिखा गया है। तो इन्वर्टर में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी थी। द डिसीज्ड वर आइडेंटिफाइड, द डिसीज्ड जैसे कहते हैं द पुअर वर
स्क्रीमिंग, द पुअर वर स्क्रीमिंग, मतलब कि द पुअर जो गरीब लोग हैं, वर थे चिल्ला, वो जो गरीब लोग हैं वो चिल्ला रहे थे। ठीक, तो जो कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि पुअर है, डिसीज्ड है, एक्यूज्ड है, इस तरीके के कुछ वर्ड्स हैं, अगर उससे पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है तो उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी या मेन वर्ब आएगी वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगी। ठीक, तो द डिसीज्ड यहाँ पर यस नहीं लगा है नाउन में, फिर भी ये प्लूरल है। द डिसीज्ड वर आइडेंटिफाइड, जो मृतक हैं, डिसीज मीन्स मृतक जिनकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक, तो डिसीज वर आइडेंटिफाइड, डिसीज की पहचान की गई एस के रूप में। अब एस जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में आया हुआ है, के रूप में। हीरा सिंह कक्कर, हीरा सिंह कक्कर के रूप में पहचान की गई, तो एस का मतलब यहाँ पर के रूप में है, तो आइडेंटिफाइड किया गया है किस रूप में, हीरा सिंह कक्कर के रूप में। इनकी एज कितनी है, 48 ईयर है। हिज वाइफ नीतू, और उसकी पत्नी जो नीतू है उनकी भी पहचान की गई है। ठीक, जो मृतक है उनकी पहचान की गई, हीरा सिंह कक्कर जिनकी एज 48 साल है, और हीरा सिंह कक्कर की पत्नी जो नीतू है उनकी एज 40 साल है। एंड और दियर सन्स चिराग 22, और उनके जो पुत्र हैं, ठीक, जो नीतू हैं और जो कक्कर हैं इनके जो पुत्र हैं चिराग 22, चिराग की एज जो है वो 22 साल है। एंड और लक्ष्य 21, और लक्ष्य की जो एज है वो 21 साल है। तो मृतक की पहचान जो है वो कक्कर के रूप में, नीतू सिंह के रूप में और चिराग और लक्ष्य के रूप में की गई थी। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो द डिसीज सब्जेक्ट है, वर यहाँ पर डिसीज के लिए हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आइडेंटिफाइड जो है वो मेन वर्ब आई हुई है, एज जो है वो प्रीपोजिशन है, हीरा सिंह कक्कर ये नाम है तो नाउन है, 48 ये भी नाउन है, हिज वाइफ नीतू ये सब कंपाउंड नाउन हो जाएंगे। एंड यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में काम कर रहा है। दियर जो है ये नीतू सिंह के लिए कक्कर के लिए आया हुआ है। सन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, चिराग 22 ये भी नाउन है। एंड कंजंक्शन है लक्ष्य 21 ये भी नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अकॉर्डिंग टू कक्कर्स नेफ्यू, कक्कड़ का जो मतलब कि जो हेड हैं, मुखिया हैं, ठीक, उनके नेफ्यू के अनुसार, मतलब कि भतीजे के अनुसार, अकॉर्डिंग टू का मतलब के अनुसार, कक्कर्स नेफ्यू, कक्कड़ का जो नेफ्यू हैं उनके अनुसार हर्ष चोपड़ा, जो हर्ष चोपड़ा जो हैं वो कक्कड़ के नेफ्यू हैं। द 4 विक्टिम्स हु लिव्ड इन अ फ्रंट फेसिंग फ्लैट, 4 विक्टिम्स जो 4 हैं जो वहाँ पर गए थे मदद करने के लिए। ठीक, तो 4 विक्टिम्स हु लिव्ड जो रहते थे। अब विक्टिम्स के लिए यहाँ पर जो है वो हु रिलेटिव प्रोनाउन है, जो विक्टिम्स हैं वो रहते थे इन अ फ्रंट फेसिंग फ्लैट, सामने वाले फ्लैट में, ऑन द फर्स्ट फ्लोर पहली फ्लोर पर, पहली मंजिल पर, ऑफ द बिल्डिंग बिल्डिंग की पहली मंजिल पर सामने रहते थे। मतलब कि इस तरीके से मकान बने हुए थे, ये एक घर है, ये भी एक घर है, फर्स्ट फ्लोर है, तो ये आमने सामने बने हुए थे, मतलब फ्रंट फेसिंग फ्लैट थे। वर अनेबल टू स्केप द ब्लेज, ठीक, तो ये जो विक्टिम्स थे जो मतलब कि इनकी डेथ हुई है, ठीक, वर अनेबल टू स्केप, वो जो है स्केप करने मतलब वहाँ से भागने में, वहाँ से एग्जिट करने में, तो स्केप का यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा एग्जिट, मतलब कि बाहर निकलने में अक्षम थे। एबल मीन्स सक्षम होना, अनेबल मीन्स अक्षम होना, तो वो जो हैं विक्टिम्स जो हैं वो चारों जो लोग हैं वो अक्षम थे स्केप मतलब कि एग्जिट करने के लिए, निकलने से। द ब्लेज आग से, ब्लेज मीन्स आग। आफ्टर मैंने के बाद में, फेलिंग टू लोकेट द कीज, फेल मीन्स, अब यहाँ पर आफ्टर जो है वो प्रीपोजिशन है, इससे जो वर्ब आई हुई है वो आईएनजी फॉर्म में आई हुई है। आफ्टर फेलिंग, फेल होने के बाद, टू लोकेट, लोकेट मीन्स कहाँ पे चाबी रखी पता करने में। आफ्टर फेलिंग टू लोकेट द कीज, कीज को लोकेट करने मतलब कीज को पता लगाने में फेल होने के बाद, टू दियर मेन डोर, उनका जो मेन डोर है, टू दियर मेन डोर, उनके मेन डोर की, जो चारों मेंबर्स हैं उनके जो मेन डोर्स हैं, मेन डोर जो है उसकी चाबी खोने में चारों लोग जो है वो असफल रहे। ठीक, तो फेलिंग असफल रहे, टू लोकेट द कीज, कीज ढूंढने में असफल रहे। लोकेट मीन्स पता लगाना या सर्च करना, तो लोकेट का सिनोनिम यहाँ पर सर्च हो जाएगा। टू प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है। ठीक, दियर मेन डोर, उनकी जो मेन डोर है उसकी चाबी खोने मतलब पता लगाने में वो लोग असफल रहे थे। उसके बाद विच दे लॉक्ड, विच मैंने देखिए यहाँ पर जो है विच जो है आया था कंजंक्शन के रूप में किया था। विच दे लॉक्ड, जो डोर है उसको लॉक करते थे, लॉक मीन्स बंद करते थे, फ्रॉम इनसाइड, इनसाइड मीन्स अंदर से, एवरी नाइट प्रत्येक रात को। इसी वजह से मैं जो है दरवाज़ा खोल करके सोता हूँ अपना। ठीक, ऐसे तो नहीं लगी है कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी पता नहीं कोई इंसिडेंट हो जाए। दे लॉक फ्रॉम इनसाइड, मतलब वो लोग जो हैं अपना जो मेन दरवाज़ा है वो घर के अंदर से बंद करके सोते थे। एवरी नाइट प्रत्येक रात को, टू प्रिवेंट दियर सन विद डेवलपमेंटल डिसएबिलिटीज़,
प्रिवेंट मीन्स रोकने के लिए, दियर सन अपने पुत्रों को, विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ मतलब कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं उनके दिमाग में कोई डिसएबिलिटीज मतलब गलत चीज़ें दिमाग में भर जाएं, फ्रॉम लीविंग द हाउस घर से बाहर निकलने के लिए, लीव मीन्स छोड़ना, ठीक। बहुत गर्म है। लॉस्ट की टू मेन गेट, जो मेन गेट है, जो मुख्य गेट है, उसकी जो चाबी थी वो लॉस्ट हो चुकी थी, गुम हो चुकी थी, खो चुकी थी। लास्ट नाइट पिछली रात, दे वर अनेबल टू फाइंड द कीज, दे माने जो 4 मेंबर्स हैं, कक्कड़ हैं, चिराग हैं, ठीक, उनके लिए दिया हुआ है प्रोनाउन। दे वर अनेबल, वो चारों लोग जो थे वो अक्षम थे, अनेबल मीन्स अक्षम थे किसमें, टू फाइंड द कीज, जो की हैं, जो चाबियां हैं उनको पाने में, पता लगाने में। ड्यू टू मीन्स के कारण, द टॉक्सिक स्मोक, जो धुआं था वो काफ़ी जहरीला हो गया था, इसी वजह से वो चाबी नहीं खोज पा रहे थे। दैट बिल्ड अप इन दियर हाउस, जो कि उनके घर के अंदर जो है बिल्टअप होने लगा, मतलब बढ़ने लगा। बिल्टअप इन दियर हाउस, उनके घर के अंदर धुआं जो है बढ़ने लगा। एंड और इंडेड ऑफ सफोकेटिंग इनसाइड, और इसी वजह से सफोकेट हो गया, मतलब कि दम घुटने लगा अंदर। सेड मिस्टर चोपड़ा, ऐसा जो है उनके कक्कड़ के जो भतीजे हैं, नेफ्यू चोपड़ा, उन्होंने बताया है। एडिंग दैट, एड मीन्स जोड़ना, एडिंग दैट जोड़ते हुए, हिज फादर, जो चोपड़ा के हैं पिता, वो हिज फादर कक्कर्स ब्रदर, कक्कड़ के जो पिता हैं, सॉरी कक्कर्स ब्रदर, कक्कड़ के भाई जो हैं, मतलब कि हिज फादर इसके पिता, चोपड़ा के पिता, और ये क्या हैं, कक्कड़ के ब्रदर हैं, भाई हैं, गुरमीत। हु जो है गुरमीत के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है। हु ऑक्युपाइज द अदर फ्लैट, जिनको जो गुरमीत हैं उन्होंने ऑक्युपाई कर रखा था, मतलब कि वो दूसरे फ्लैट में रहते थे। द अदर फ्लैट, दूसरे फ्लैट में। ऑन द फर्स्ट फ्लोर, पहले ही फ्लोर पर। हर्ड, अब गुरमीत के लिए वर्ब आई है हर्ड। गुरमीत हर्ड, गुरमीत ने सुना। द विक्टिम्स स्क्रीमिंग, जो विक्टिम्स हैं, जो 4 लोग डेथ हो गए जिन लोगों की, विक्टिम्स उन्हें बोलते हैं, ठीक। तो विक्टिम्स स्क्रीमिंग, विक्टिम्स जो है वो चिल्ला रहे हैं, ठीक। स्क्रीमिंग मीन्स चिल्लाना। फॉर हेल्प, मदद के लिए। एंड और ट्राइड, और कोशिश कर रहे थे। टू ओपन द गेट, गेट को खोलने की। फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से, ठीक। तो जो गुरमीत हैं तो बता रहे हैं कि गुरमीत हर्ड, गुरमीत ने सुना। विक्टिम्स स्क्रीमिंग, जो विक्टिम्स पीड़ित हैं उनकी चीखों को, किस लिए, फॉर हेल्प, मदद के लिए। एंड ट्राइड, और जो गुरमीत हैं उन्होंने कोशिश की, गुरमीत के लिए वर्ब जो है ट्राइड आ रही है, गुरमीत ट्राइड, गुरमीत ने कोशिश की। टू ओपन द गेट, गेट को खोलने की। फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से। तो गुरमीत जो हैं, जो कि कक्कड़ के भाई हैं, उन्होंने बाहर से गेट को खोलने की पूरी कोशिश की, बट वो नहीं खुला। द पुलिस वाज इन्फॉर्म्ड, द पुलिस वाज इन्फॉर्म्ड, पुलिस को सूचित किया गया था। अबाउट द ब्लेज, आग के बारे में। एट 3:30 AM, सुबह के 3:30 पर। फॉलोइंग विच, जिसके बाद, फॉलोइंग विच मतलब होता है जिसके बाद। टू फायर टेंडर्स, जो 2 अग्निशमन मशीनें हैं, फायर टेंडर्स हैं, वर रश टू, वो दौड़ी। द 2 स्टोरी हाउस, जो 2 मंजिला, 2 स्टोरी मीन्स जो 2 मंजिला मकान है, उस घर की तरफ, ठीक। तो पुलिस को 3:30 सुबह जो है इन्फॉर्म किया गया, सूचित किया गया। उसके बाद जो है जो 2 अग्निशमन के मतलब कि वाहन होते हैं वो जो हैं 2 स्टोरी हाउस जो है उसकी तरफ दौड़े। रश टू मीन्स होता है कहीं पर तेज़ी से पहुंचना, ठीक। तो द पुलिस, पुलिस यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है। पुलिस के लिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो है वो वर यूज की जाती है, पुलिस को कभी भी सिंगुलर नहीं ट्रीट किया जाता है, ठीक। तो वाज की जगह पर वर आएगा। द पुलिस वर इन्फॉर्म, पुलिस को सूचित किया गया था। अबाउट जो है प्रीपोजिशन है। द आर्टिकल है। ब्लेज मीन्स होता है आग, ठीक। ब्लेज पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है। एट जो है प्रीपोजिशन है। 3:30 AM जो ये भी कंपाउंड नाउन है। फॉलोइंग विच, जिसके बाद, ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, यहाँ पर है। टू फायर टेंडर्स, टू जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है। फायर टेंडर्स जो है कंपाउंड नाउन है। फायर टेंडर्स के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वर आई हुई है। रश जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। रश के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है। द आर्टिकल है। 2 स्टोरी हाउस जो है कंपाउंड नाउन हो जाएगा, ठीक। तो पुलिस को 3:30 जो है वो इन्फॉर्म किया गया। उसके बाद जो है 2 फायर टेंडर्स मतलब कि अग्निशमन जो मशीनें होती हैं वो 2 मंजिला घर की तरफ दौड़ी। व्हाइल, अब नोट डाउन कर लीजिए कि व्हाइल के बाद हमेशा जो वर्ब आती है वो 4th फॉर्म में आती है, मतलब ING फॉर्म में आती है, डायरेक्ट आती है। व्हाइल कंट्रोलिंग द फायर, आग को कंट्रोल करने के दौरान। व्हाइल कंट्रोलिंग द फायर, आग को कंट्रोल करते हुए। द फायर डिड नॉट टेक मच टाइम, जो आग है उसने बहुत अधिक समय नहीं लिया। द फ्रंट डोर वाज लॉक्ड, जो द फायर डिड नॉट टेक मच टाइम, जो आग है उसने डिड नॉट टेक मच टाइम मतलब जो आग है उसने बहुत अधिक बुझने में बहुत अधिक टाइम नहीं लिया। द फ्रंट डोर वाज लॉक्ड, जो फ्रंट डोर था वो बंद था।
लॉक्ड मीन्स बंद था, रिजल्टिंग जिसका परिणाम रहा इन अ मैसिव बिल्डअप ऑफ स्मोक, जिसकी वजह से मैसिव मीन्स भारी भरकम जो है वो बिल्डअप हो गया, मतलब बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, स्मोक मीन्स धुआं। ठीक, तो वाइल कंट्रोलिंग द फायर को कंट्रोल करते डिड नॉट टेक मच टाइम, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन हुआ क्या, गेट बंद होने की वजह से आ फायर, वन सेकेंड अ रेफ्रिजरेटर सेट, ऐसा जो है, यहाँ क्या लिखा था, शायद फ्रीजेटर था, ठीक, जो मतलब फायर फाइटर होते हैं उनके लिए आया हुआ है। ठीक, तो फायर फाइटर सेट, ऐसा जो आग बुझाने वाले ने बताया कि बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा। एडिंग दैट, जोड़ते हुए, आफ्टर मैंने के बाद में, दे फाइनली ब्रोक डाउन द डोर, अंततः जो है आग बुझाने वालों ने डोर को ब्रोक डाउन कर दिया, ब्रोक डाउन मीन्स तोड़ दिया। दे रश्ड द विक्टिम्स, जो आग अग्निशमन वाले हैं उन्होंने विक्टिम्स, जिनके मतलब जो झुलसे हैं, कक्कड़ चिराग, इन सब लोगों को क्या है, दे रश टू द विक्टिम्स, वो विक्टिम्स को लेके दौड़े टू राय तुलाराम मेमोरियल हॉस्पिटल। ठीक, तो राय तुलाराम मेमोरियल हॉस्पिटल में जो अग्निशमन केंद्र वाले हैं वो लेकर के उनको दौड़े। रश टू में होता है कहीं पर जल्दी से जाना। वेयर मीन्स जहाँ पर, दे वर डिक्लेयर डेड, जहाँ पर जो है उनको जो विक्टिम्स हैं उनको, दे वर डिक्लेयर्ड, उनको घोषित कर दिया गया, डेड मृत घोषित कर दिया गया, जो विक्टिम्स थे उनको मृत घोषित कर दिया गया। मिस्टर चोपड़ा सेड, मिस्टर चोपड़ा ने बताया, द हाउस हैड ओनली वन विंडो। ठीक, तो जो भतीजे हैं वो बता रहे हैं, सर्वेंट्स कहना या बताना, द हाउस हैड ओनली वन विंडो, जो घर है उसमें केवल एक खिड़की है, विच वाज आल्सो सट, वो भी बंद थी। ठीक, तो विच जो है वो विंडो के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है, विच वाज आल्सो सट, वो भी बंद थी। ठीक, उसमें बंद किया गया था, एज क्योंकि, इट वाज कवर्ड, क्योंकि यह ढकी हुई थी, बाई एन एयर कंडीशनिंग, मतलब एसी से। ठीक, एक एसी की यूनिट थी, उससे जो है विंडो कवर थी, कवर मीन्स ढकी हुई थी। देयर वाज नो ओपनिंग फॉर, एक बार ग्रामर देख लेते हैं। मिस्टर चोपड़ा हमारा सब्जेक्ट है, इनके लिए वर्ब जो है सेट यहाँ पर है, सेट के बाद जो है दैट कंजंक्शन का यूज किया जाएगा। उसके बाद द हाउस हमारा सब्जेक्ट है, उसके लिए हैड हेल्पिंग वर्ब है, ओनली जो हेड वर्ब है, वन जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, विंडो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, विंडो के लिए विच जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, विंडो सिंगुलर है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है, एल्सो एडवर्ब है, सट यहाँ पर मेन वर्ब है, एज जो है वो कंजंक्शन है, एज क्योंकि एस कंजंक्शन है, इट जो है वो विंडो के लिए प्रोनाउन है, वाज जो है हेल्पिंग वर्ब है, कवर्ड यहाँ पर मेन वर्ब है, जो विंडो थे उसे कवर कर दिया गया था, बाई प्रीपोजिशन है, एंड एयर कंडीशनर से, मतलब एसी से, यूनिट। ठीक, तो यूनिट पार्ट्स ऑफ स्पीच में एयर कंडीशनिंग यूनिट जो है पूरा कंपाउंड नाउन हो जाएगा, एंड जो है वो यूनिट के लिए यूज किया जाएगा। देयर वाज नो ओपनिंग, देखिए देयर के साथ एक ग्रामर का रूल होता है कि देयर के बाद जो पहला नाउन आएगा उसी के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी। तो यहाँ पर ओपनिंग जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जिरन का काम कर रहा है, जिरन जो है वो एज अ नाउन ट्रीट किया जाता है, तो ओपनिंग के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो वाज आई हुई है। देयर वाज नो ओपनिंग फॉर एन एग्जास्ट, मतलब कि एग्जास्ट के लिए कोई भी ओपनिंग नहीं थी, मतलब कोई भी किसी तरफ से खुला नहीं था। देयर वाज टू मच स्मोक, अब यहाँ पर एक ग्रामर का बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। टू मच, ठीक, टू मच एक होता है मच टू, ठीक, तो टू मच के बाद जो है वो हमेशा नाउन आएगा, क्यों, टू एडवर्ब होता है, मच एडजेक्टिव है, स्मोक पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, तो स्मोक के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो वाज यूज की गई है। देयर वाज टू मच स्मोक, बहुत अधिक धुआं था, इन द हाउस में। दे ट्राइड, उन्होंने कोशिश की, टू ओपन द गेट को खोलने की, बाई वेटिंग अ टावेल, वेटिंग अ टॉयल, कैसे, बाई वेटिंग अ टॉयल, एक टॉवेल जो है मतलब तौलिया जो है उसको गीला करके, वेटिंग अ टॉयल मीन्स तौलिया को गीला करके, एंड पुटिंग इट ओवर दियर फेस, और इसे अपने फेस पर रख करके, चेहरे पर रख करके, टू अवॉइड ब्रीथिंग, कि मतलब सांस ना लेना पड़े। ठीक, अवॉइड मीन्स बचने के लिए, टू अवॉइड ब्रीथिंग। अब यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए कि अवॉइड के बाद, स्टॉप के बाद, स्टार्ट के बाद हमेशा वर्ब जो आएगी डायरेक्ट वो हमेशा फोर्थ फॉर्म में आएगी, मतलब कि आईएनजी फॉर्म में आएगी, इसीलिए अवॉइड के बाद जो वर्ब आई हुई है वो ब्रीथिंग आई है। ठीक, टू अवॉइड ब्रीथिंग से बचने के लिए, इन द टॉक्सिक फ्यूम्स, जो जहरीला धुआं था, बट लेकिन, टू नो अवेल, लेकिन कोई भी लाभ नहीं हुआ, ऑल फोर ऑफ देम सफोकेटेड टू डेथ, जो चारों लोग थे, ऑल फोर ऑफ देम मतलब चारों लोग जो थे, सफोकेटेड टू डेथ मतलब कि उनके दम घुटने की वजह से मृत हो गई, विदिन 4 और 5 मिनट्स, 4 से 5 मिनट के अंदर, मतलब धुआं इतना ज़्यादा था कि जो 4 से 5 मिनट लगे उसी के दौरान जो है हम लोगों की डेथ हो गई। ही सेड, ऐसा उन्होंने कहा, एडिंग दैट, जोड़ते हुए, कक्कर्स मदर, कक्कड़ की जो माता हैं, हु वाज स्लीपिंग, जो सो रही थी, इन हर फ्लैट, अपने फ्लैट में, ऑन द ग्राउंड फ्लोर पर, वाज
अनहार्म्ड, उनको कोई भी हार्म नहीं हुआ, मतलब उन्हें कोई भी चोट नहीं लगी हुई है। 1 सेकेंड, एक बार इसमें ग्रामर देख लेते हैं। मैंने आपको यहाँ तक बता दिया कि यहाँ पर मच आया है तो मच के बाद नाउन आएगा स्मोक। इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल हाउस पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है, टू जो हेडवर्ब है, स्मोक के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो वाज आई हुई है, देयर को जो है हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट मानते हैं। दे ट्राइड, ठीक, बता रहे हैं चोपड़ा साहब उनके लिए आया हुआ है, सॉरी जो अग्निशमन वाले हैं उनके लिए दे आया हुआ। दे ट्राइड, उन्होंने कोशिश की, टू ओपन द गेट, गेट को खोलने की, बाई वेटिंग अ टॉवेल, ठीक। तो जो फायर फाइटर्स हैं, मतलब कि आग से लड़ने वाले हैं, उन्होंने क्या किया, एक तौलिया को गीला करके, वेट मीन्स गीला करके अपने चेहरे पर रख लिया, एंड पुटिंग इट ओवर दियर फेस, और अपने चेहरे पर रख लिया, टू अवॉइड ब्रीथिंग, मतलब कि सांस लेनी ना पड़े, मतलब जो जहरीला धुआं है वो अंदर ना जाए। अरे यार, जल्दी करते चले। ऑल फोर ऑफ देम, कहाँ चुका था, हाँ, ही सेड एडिंग, ये जो है ही जो है प्रोनाउन आया हुआ चोपड़ा साहब के लिए, सेड जो है मेन वर्ब है, कक्कर्स मदर जो है यहाँ पर दैट कंजंक्शन है, कक्कर्स मदर के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पर वाज आई हुई है, हु जो है वो कक्कर्स मदर के रिलेटिव प्रोनाउन है, मदर सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। सेंटेंस जो है पास्ट कंटिन्यूअस में लिखा गया है। इन प्रीपोजिशन हर जो एडजेक्टिव है फ्लेट नाउन है, ऑन प्रीपोजिशन द आर्टिकल ग्राउंड फ्लोर जो है कंपाउंड नाउन हो जाएगा। तो कक्कर्स मदर के लिए वाज हेल्पिंग वर्ब है, कक्कर्स मदर वाज अनहार्म, जो कक्कर की माता जी हैं उनको कोई भी चोट या हार्म नहीं हुई है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। कक्कर, 1 सेकेंड, कक्कर हु प्रीवियसली वर्कड, कक्कर जो हैं जो प्रीवियसली मैंने इससे पहले वर्कड काम करते थे, एज अ कैमरामैन, कैमरामैन के रूप में, फॉर अ न्यूज चैनल, एक न्यूज चैनल के लिए, कक्कर जो हैं पहले एक कैमरामैन का काम करते थे एक न्यूज चैनल में, इन जम्मू कश्मीर में। अब कक्कर के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो यहाँ पर वाज आई हुई है, कक्कर वाज करंटली वर्किंग, जो कक्कर हैं वो वर्तमान समय में, करंटली मीन्स वर्तमान समय में, वर्किंग काम कर रहे हैं, ठीक, वर्किंग विद काम कर रहे हैं, अब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो कक्कर जो पहले एक कैमरामैन का काम करते थे एक न्यूज़ चैनल में, अब जो है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली में काम करते हैं। हिज वाइफ, जो उनकी पत्नी है नीतू, वाज अ होम मेकर, वो जो है होम मेकर है, मतलब गृहिणी हैं, ठीक। तो नीतू जो है वो गृहिणी हैं। वन ऑफ हिज सन्स, जो सन्स हैं यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए कि वन ऑफ द के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में आएगा, इसीलिए यहाँ पर सन्स लिखा गया है। वाज जो है हेल्पिंग वर्ब वन के लिए आई हो, वन ऑफ हिज सन्स, उनके पुत्रों में से एक पुत्र, वाज अ स्टूडेंट, वो एक स्टूडेंट था, एंड और द अदर, जो दूसरा बच्चा है उनका, जो दूसरा मतलब कि बेटा है, द अदर वर्कड एट, जो दूसरा बेटा है वो काम करता था एट अ प्राइवेट फर्म, एक प्राइवेट कंपनी में। ये उनके व्यवसाय के बारे में बताया गया है कि एक लड़का जो है वो स्टूडेंट था, दूसरा लड़का जो है वो प्राइवेट फर्म में काम करता था। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझने में कोई समस्या नहीं हुई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद। आप लोग अपने अपने कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा वीडियो समझ में आया या वीडियो समझ में नहीं आया, क्योंकि आप लोगों का व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। नहीं, पता नहीं आखिर आप लोग क्यों नहीं कमेंट करते, समझ में नहीं आ रहा है तब भी कमेंट करके बताइए, ठीक, समझ में आ रहा है तब भी कमेंट करके बताइए, कुछ तो बताइए, ठीक। आपका रिस्पांस मिलना ज़रूरी है मेरे लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस।